कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करता है, आपको कुछ अपशब्द कहता है, आपकी एनर्जीज को डाउन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आप अपने मन में, अपने जीवन में कोई स्थान मत दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, काली नज़र, भारी क्रिया आप पर करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड इट बैक टू द सेंटर इमीडिएटली। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज हैं एंड आपके हेटर्स की क्या कुछ करंट एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच आप सबके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए संदेश है। ओके, पहले ही कार्ड्स की एनर्जीज आई है द स्टार रिवर्स की। आपके हेटर्स की क्या करंट एनर्जीज है। द स्ट्रेंथ रिवर्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द पेज ऑफ कप्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखिए 1010% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप पर हैवी स्पेल करवाया गया है, ठीक है, जिसका असर कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस पर, अपने रिश्ते पर, इन चीज़ों पर आप देख ही रहे हैं। बट साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही कि वो जो भी, जिसने भी, मैं हमेशा ये कहती भी हूँ और ये कार्ड्स अभी क्लियर कह भी रहे हैं कि जिसने भी आप पर हैवी स्पेल करवाया है, या जो करता है या जो करवाता है, उसको उस चीज़ का भोगना ही पड़ता है। सेम यहाँ पर अभी आपके हेटर्स की करंट एनर्जीज दिख रही है कि जो उन्होंने आप पर हैवी स्पेल करवाया, वो सेम सिचुएशन, चीज़ें अभी उनको फेस करनी पड़ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर जो क्लियरली नज़र आ रहा है ना, कि अभी आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं। हाँ जी, आपसे वो कनेक्शन ठीक करने की सोच रहे हैं, या किसी ना किसी प्रकार से उनके बच्चों की शादी होने वाली है, या फिर कहीं ना कहीं ये कुछ एनर्जीज़ है कि वो आपसे रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल सपोर्ट वो चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी करेंटली लाइफ में द स्ट्रेंथ रिवर्स है। यानी जब आपने उनका साथ छोड़ा, जब आपके सामने आपके हेटर्स की सच्चाई सामने आई, तो जिस तरीके से आपने, मतलब कहते हैं ना, एक डिटैच्ड हो गए, उसी तरीके से सब लोग अब उनसे डिटैच्ड हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपके हेटर्स अभी करेंटली आपको लेकर क्यूरियोसिटी के एनर्जीज़ में हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, आप इमोशनली, मेंटली क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली क्या करी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपके हेटर्स की आपके ऊपर है, और इसकी वजह से काली क्रियाओं का असर, आपकी ग्रोथ में ट्रिगर होना, आपकी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो साइलेंस आपको आपके हेटर्स की तरफ से समझ में आ रहा है, वो साइलेंस नहीं, वो एक तरह से उनको कन्फ्यूजन है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। कंपैरिजन 24/7 आपकी लाइफ से है, और तांत्रिकों के पास जाकर आपकी फ़ोटो, आपके नाम पर हैवी स्पेल करवाना, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का हैवी एनर्जीज़ है। यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपनी एनर्जीज़, अपने फाइनेंशियल की, अपने बिजनेस की, अपने धन की, ठीक है, और अपनी फैमिली की, अपने हाउस की, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है। इवन अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसको भी आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इग्नोर कर देते हैं। तो वही बात है कि फिर बाद में वो कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको फिर ये लगता भी है कि इतने टाइम तक मैंने क्यों नहीं कनेक्ट हुआ। तो बस वही बात है कि आप अपने रिश्ते को, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। सिद्ध सात्विक शक्ति के माध्यम से आप कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक पर्टिकुलर हिटर है, ठीक है, जो आपसे भी कनेक्टेड है, और वो सीक्रेटली आपको, आपके, मतलब आपके हेटर्स को आपके बारे में अपडेट देता रहता है, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि ऐसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही है वो अपडेट दे रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो अपडेट आपको कंटिन्यू, मतलब आपके हेटर्स को दे रहा है, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से आपको एक डिस्टेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपके हेटर्स की एनर्जीज अनस्टेबल है, राइट। उनका कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस की कमी, सिक्योरिटी, एक इमोशनल, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंस थी आपके साथ, उनको एक बहुत बड़ा ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है।
क्योंकि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होने के साथ साथ आप हेल्पफुल भी है, यू आर काइंड ऑल्सो। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि अब आपके हेटर्स आपको वापस माफ़ी मांगना चाहेंगे, वो आपके पास वापस कनेक्शन करना चाहेंगे। सो यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड काइंडनेस बहुत अच्छी बात होती है, बट अगर वो चीज़ आपको हार्म कर रही है तब आपकी वो काइंडनेस वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियरली इस चीज़ पर ध्यान देना है। किसी भी हाल पर कोई भी आपको नेगेटिव कहता है या नेगेटिव शब्द कहता है या आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करता है, आपको कुछ अपशब्द कहता है, आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आप अपने मन में, अपने जीवन में कोई स्थान मत दीजिए। आप अपने जीवन अपने तरीके से जिए, क्योंकि अगर आप सबको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, सबकी बातों को, सबकी एनर्जीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा भारी महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो क्लियरली नज़र आ रही कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके हेटर्स, जो स्वीटली बनकर, ठीक है, आपके सामने बिहेव करते हैं और ताने मारकर या कुछ ना कुछ ऐसे बोलकर, कुछ ऐसे व्यंग कसकर आपकी एनर्जीज़ को डाउन करते हैं, ताकि आप जिस तरीके से जी रहे हैं या जो काम आप कर रहे हैं या जिस तरीके से आप खुश हैं वो सारी चीज़ें ना हों। और उसके बाद वही पर्टिकुलर पर्सन आपको डिफेम भी करते हैं आपके पीछे। तो यहाँ पर आपको इन कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती है। सो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है। आपके बारे में 24/7 बातें करना, ठीक है, आपके फैमिली वन से, आपके रिश्तेदारों से, और मतलब इस तरीके से 24/7 है कि आपकी जो शाइननेस है, आपका जो ग्लो है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उस चीज़ को आउटशाइन करना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पर उस चीज़ को कम्पीट करने की कोशिश करना। आप अपने जीवन में हमेशा कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ में रहे, हैवी स्पेल करवा कर आप हमेशा, आपको डाउन, आपको बंधन किया जाए, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहकर आप अपना डेली रूटीन को फॉलो ना करें। मतलब अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, जिम है, वॉक है, डांस है, म्यूज़िक है, या किसी न किसी प्रकार से आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उस पर दखल अंदाजी कर कर उसको डिस्टर्ब करके आपको आपसे ही दूर करना, ठीक है। नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत है, ये क्या है, मतलब आपकी सक्सेस से अनकंफर्टेबल होते हैं आपके हेटर्स, और वो कहीं ना कहीं क्रियाओं के द्वारा, हैवी स्पेल, द डेविल की एनर्जीज आई है, 110% काली तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपको डाउन करना, आपके क्लोज्ड वंस के रिगार्डिंग, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बोलना जिस बात का सच में कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, बट उस बात को इतना बड़ा इशू बनाकर आपको आपके ही लव से, आपको आपके ही प्यार से, आपको आपके ही परिवार से दूर करके, आपको खुद ही से दूर करके, आपको, आई नो आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड्स, बट आप जीवन छोड़ दें, आप जीवन त्याग दें, जीवन जीने की इच्छा ही आप छोड़ दें। उसके बाद तो आप शरीर भी त्याग देंगे, पर आप जीवन जीने की इच्छा ही त्याग दें। ये गलत गंदी सोच रखते हैं। आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रेंथफुल रहना, आपका स्ट्रांग रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी, आपका स्ट्रांग रहना, आपका स्ट्रेंथफुल रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी पास्ट रिलेटेड बात है जो आपको हर्ट करती है, प्लीज़ आप उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में आपकी प्रेजेंट की सुख, आपका प्रेजेंट की शांति, आपकी प्रेजेंट की मुस्कुराहट, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन भी आपको अगर पास्ट रिलेटेड आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या आपको ऐसे करके कुछ हैवी फील करवाता है, या आपको खुद बहुत बार पास्ट आपको याद करके आप भारी महसूस करते हैं, सो प्लीज़ आप उस बातों को, उन चीज़ों को एकदम लेट गो करिए। कहीं ना कहीं आपकी हेटर्स की एनर्जीज हो सकती है कि वो आपको पास्ट रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे आप धीरे धीरे वीक हो, ठीक है, और नेगेटिविटी में आपका माइंड जाए और अपने आप को आप डाउन फील करने लग जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि मेंटली, इमोशनली, हर तरफ से जो इंसान की आने से आपके जीवन में आप डाउन फील करने लगे हैं, ऐसा इंसान वो खुद आया है, उसने भगवान ने उसे नहीं भेजा है, और ऐसे लोगों को निकाल कर फेंकना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि जीवन आज में है, जीवन अभी तुरंत में है। सो खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना और जीवन में आगे बढ़ना और अपने ढंग से जीवन जीना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग आपको हमेशा देखते रहेंगे, हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ आपको फालतू कहते रहेंगे। कहते ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते, बस
4 दिन शौक दे, बतेरे कुत्ते भौंक दे। तो वो कुछ एनर्जीज में आपको आना ही पड़ेगा टू लिव योर लाइफ फुल्ली, कंप्लीटली हैप्पीली। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्या कुछ भगवान जी की तरफ से हम सबके लिए मैसेजेस है। थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से पूजा करते हैं, ठीक है, आप जिस तरीके से भगवान जी की आराधना करते हैं, जैसे आपका मन लगता है, ठीक है, आप घी की जोत जलाना पसंद करते हैं, आप जो भी आपको पसंद है, आप जिस तरीके से पूजा करते हैं, जिस तरीके से भगवान जी से कनेक्ट होते हैं, ये आपका अपना चॉइस है। अगर इस पर, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आपके किसी चीज़ पर कोई अगर उंगली उठाते हैं तो उसे उंगली उठाने मत दीजिए, क्योंकि उनका मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाओ। द मोमेंट यू विल बी स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट, जिस तरह है ना कुछ इस तरीके से बीच में एक रोड़ा डाल देना। तो अगर आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और आप खुद से डिस्कनेक्ट होंगे तो आप भगवान जी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ को बिल्कुल आप इम्पोर्टेंस समझिए, इम्पोर्टेंस दीजिए। डोंट डिम योर फायर टू कम्फर्ट अदर्स। अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जीज, द डिवाइन फेमिनाइन, अपने अंदर की वो स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी आप मत छुपाइए जस्ट बिकॉज समवन इज अनकंफर्टेबल। यू आर पावरफुल एंड यू हैव टू बिलीव इट एंड यू हैव टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। सो प्लीज़ डोंट, किसी को कंफर्ट करने के चक्कर में आप इस तरीके से जिएंगे, इस तरीके से, नो, योर लाइफ यू हैव टू लिव फुली, पूरी कंप्लीट भरपूरता के साथ जीवन जिए। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड आई ऑनर माई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आई ऑनर माई डिवाइन फायर, आई ऑनर माई डिवाइन फायर। मैं अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करता हूँ, सम्मान करती हूँ। ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना ही होगा। हरे कृष्णा। ओके, आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। ठीक है, जीवन में जो परेशानी चल रही है, जय जय श्री माँ भद्रकाली, जय जय श्री माँ कात्यायनी माँ, जय जय श्री माँ काली माँ। आपके जीवन में अभी जिस भी प्रकार की जो परेशानियां, हैवीनेस चल रहा है, वो उस समय में माता रानी का साथ आपके साथ है। ये समय भी पार हो जाएगा, बस उनका हाथ पकड़कर जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनके श्री चरणों से जुड़िए। ये चीज़ आपको सच में एक बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जो सिद्ध सात्विक शक्ति है वो परमानेंट प्रोटेक्शन है। एंड साथ ही साथ आप स्वयं नहीं जुड़ सकते, भगवान जी की मर्ज़ी होगी तभी आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती है ये गुप्त शक्तियाँ होती है। ठीक है, ये कोई रेमेडीज़ नहीं है, ये गुप्त शक्तियाँ हैं, और वो चीज़ कंप्लीट हमारी तरफ से होके फिर आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। तो श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़िए अगर आप अपने जीवन में परमानेंट प्रोटेक्शन चाहते हैं, द बेस्ट एंड द परमानेंट प्रोटेक्शन। सो यू नीड टू बी अ बिलीवर। और सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप भगवान जी से जुड़ेंगे तभी हम इन शक्तियों से, इन गुप्त शक्तियों से जुड़ पाते हैं। ये बात सत्य है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये आप सब क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस, ये आप सब का अनुभव है। तो सबसे पहले हमें उस भगवान जी से जुड़ना है, क्योंकि जीवन में फिर परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। आप किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से आप पीछे नहीं हैं, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे। प्रिपरेशन इज़ प्रोटेक्शन। ठीक है, धैर्य रखिए। जय जय श्री माँ स्कंद माता माँ, जय श्री माँ दुर्गा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है, ऐसा आपके मन में लगता है दैट यू आर, आप पीछे हैं, नहीं, आप पीछे नहीं हैं, आप प्रिपरेशन में हैं। ठीक है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है हर एक चीज़ के लिए, एंड प्रिपरेशन एक तरह से प्रोटेक्शन होता है। आई ट्रस्ट मास टाइमिंग फॉर माई लाइफ। ये चीज़ को आपको मानना भी पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल। ठीक है, माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर आजा शेरा वाली, है ना। तो माँ दुर्गा जिस प्रकार से शेर के साथ हमेशा, है ना, सवार होकर आती है, तो यहाँ पर हम सब के लिए यही मैसेज है, आप सब के लिए यही मैसेज है कि वो भक्त, ठीक है, हर पल प्रोटेक्ट होते हैं जो धर्म के साथ चलते हैं, राइट। और जो माता रानी के भक्तों पर, और वो भी जो धर्म के साथ चल रहे, उन पर गलत नज़र रखता है, गलत ऊर्जा रखता है, फिर माता रानी का शेर उसे छोड़ता नहीं।
माँ के नाम पर, अब कहते हैं ना दुर्गा माँ के नाम पर आप एक जोत जलाइए और मंदिर जाइए आप, आपके घर के आसपास अगर काली माँ का मंदिर है या दुर्गा माँ का मंदिर, आप वहाँ जाइए और उनके श्री चरणों से सिंदूर लाकर आप सिंदूर लगाइए। यू विल सी अ ग्रेट एंड पावरफुल स्ट्रेंथ। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री माँ दुर्गा। बाकी भगवान जी हर पल हमारे साथ है, ये चीज़ हमें मानना पड़ेगा। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, आपका इंतज़ार, किसी चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। किसका था आपको इंतज़ार? जो आपके लिए सोचा वही उनके लिए लिखा गया। आपके हेटर्स ने जो जो आपके लिए सोचा वही सेम चीज़ें उनके लिए लिखी गई। और कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है कि वो है ना रिश्ता आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और के साथ रिश्ता है ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो बस वही बात है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सबका घर बर्बाद करके, सबको दुख पहुंचाकर अपने जीवन में सुख से रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में हम जो देते हैं वही चीज़ हमें मिलती है, तो ये बात है। कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं आपकी बुराई क्योंकि आप अकेले ही प्रोग्रेस यानी मचा रहे हैं तबाही। ओके, कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं आपकी बुराई क्योंकि आप अकेले ही कर रहे हो तबाही, मचा रहे हो तबाही। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी पर काम नहीं कर पाई। 110% नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई थी, 110%, पर काम नहीं कर पाई क्योंकि उतना भयावह असर नहीं हुआ। आपके मोम का पुतला समझ रहे आपके हेटर्स, उनको लो से आप पिघल जाएंगे, ये सोच रहे हैं। वे नहीं जानते आप मोम के नहीं लोहे के बने हैं। इसका मतलब यही है कि आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत काइंड एंड स्वीट समझते हैं, ये उनकी इमेज है, ठीक है, आपके प्रति। सो यू हैव टू मेक श्योर, जिस तरीके से है ना श्री माँ पार्वती कोमल स्वरूप है ना, भक्ति स्वरूप, तो कहीं ना कहीं श्री माँ राधा रानी। सो बस वही बात है कि समय आने पर अगर तुम्हारे अगर भक्त है, अगर अच्छे लोग हैं, तो श्री राधा रानी का वो कोमल स्वरूप, वो करुणा स्वरूप माँ पार्वती का रूप धारण करिए, ठीक है। बट अगर सामने शुंभ निशुंभ दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं, तो फिर वो रूप धारण मत करिए आप, फिर आप काली माँ का ही रूप धारण करिए और ये शुंभ निशुंभ का अंत करिए। वो पावरफुल एनर्जीज वही चीज़ होगी। यानी फर्स्ट इनिशियल स्टेप आपको लेना होगा, यू आर रेडी टू कन्फ्रंट योर हेटर्स एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विथ माँ ब्लेसिंग्स। एंड यू कैन, आप अपनी कंप्लीट हीलिंग बुक करवा सकते हैं जो आपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगी। आप डिज़र्व और लॉयल्टी, आप डिज़र्व करती हो रिस्पेक्ट और लॉयल्टी, ठीक है। दिस इज़, यू डिज़र्व इट। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय श्री माँ दुर्गा। सच्चा रिश्ता पेशेंस से ही मजबूत होता है, सच्चा रिश्ता पेशेंस से ही मजबूत होता है। प्रकृति का होगा घुमाव, बुरे कर्मों का होगा दबाव, आपके हेटर्स को मिलेगी उनकी पाप कर्मों की सज़ा और वो बोलेंगे बचाओ बचाओ, क्योंकि एनर्जीज ही आई है। सबसे बड़ी बात टैरो में ये बात आई है कि वो अब आपसे माफ़ी मांगने आएंगे और वो क्योंकि उनके जीवन में सिचुएशन में चीज़ें हो रही है, बचाओ बचाओ वाली उनकी अभी सिचुएशन है, एंड दे वांट यू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। You need to first prioritize yourself. That is important. So yes, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच।